नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार से बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मुजफ्फरपुर में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए अमित शाह नजर आए। अमित शाह ने बिहार में जातीय सर्वे को छलावा बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिम और यादव की आबादी को बढ़ा दिया गया और पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी को घटाया गया। अमित शाह ने कहा कि पलटू राम ने पीएम बनने की चाहत में बिहार के जनादेश के साथ द्रोह कर दिया और लालू की गोद में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। मित्रों, अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि अगर जातीय गणना गलत है तो पूरे देश में जातीय गणना क्यों नहीं करा लेते। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में भी जातीय गणना कराने की चुनौती दी। तेजस्वी ने दावा किया कि जहां नौकरी बांटी जा रही है वहां जंगल राज हो ही नहीं सकता। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाति जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से, वो कौन है? ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं।
कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहा। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियां वहाँ जो है जंगल राज है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जातीय गणना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। सुनिए सभी दलों ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। अगर जातीय जनगणना है तो पूरे देश में कराएं। भारत में इनकी देश में इनकी सरकार है, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करेंगे। ये जुमलाबाजी, ये हेरा फेरी का काम बिहार में नहीं चलेगा। बीजेपी का खाता भी खुलना नहीं है 24 में। बिहार में जब जातीय गणना हुई तो उसके खिलाफ साजिशें रचना, ये लोग पिछड़ों अति पिछड़ों के असली दुश्मन हैं। खैर ये लाख कोशिश कर लें, लाख आरोप लगाएं, लेकिन बिहार के इस मॉडल को पूरे देश ने देख लिया है। अब देश में भी यह मॉडल स्थापित होकर रहेगा और यही भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार सरकार ने एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष की जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया है और वहीं पे ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या को घटा दिया है। आज उस पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुहर लगा दी है। बिहार में परोक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव राज कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी अब मात्र राजद के कठपुतली बन के रह गए। देखिए, अमित शाह जी का मतलब मशीन गन की स्पीड में झूठ बोलने वाला आदमी। अमित शाह जी ने यह क्यों नहीं बताया कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का ही है और उन्हीं के विभाग का है। जब उनकी निकम्मी सरकार जनगणना नहीं करवा पाई तब राज्य सरकार को जातीय सर्वेक्षण कराना पड़ा। तो ये पलटू राम ने लालू के चरण बंदन करके और जा करके लालू के आदेश पर जादू और मुसलमानों को जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया है। यह बहुत बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य हुआ। पिछड़ों और अति पिछड़े और दलितों के साथ न्याय होना चाहिए। तो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाया। दीपंकर भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव की कैंपेनिंग बीजेपी के लिए ईडी और सीबीआई कर रही है और अमित शाह बिहार के माहौल को भड़काना चाहते हैं। देखिए, अमित शाह को तो कायदे से इस समय जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में होना चाहिए था, लेकिन अमित शाह बिहार में आ गए हैं। इससे एक तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी ने हार मान लिया, लेकिन दूसरी बात है कि वहां चुनाव अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईडी के द्वारा चलाया जा रहा है और ईडी के ऊपर पूरे चुनाव का मामला छोड़ करके अमित शाह बिहार में आए हैं और उसमें भी लगातार उत्तर बिहार में सीमांचल में आ रहे हैं, भड़काना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। बिहार की जनता बिल्कुल सजग है। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की जनसभा में गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। लेकिन बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है। गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह को राम और लक्ष्मण बताया। अमित शाह की वजह से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, इसका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह राम लक्ष्मण की जोड़ी को आज देख रहा है। इस दुनिया भारत के अंदर आतताइयों को समाप्त करने के लिए कि आज देश में कभी आपने सोचा था कश्मीर के अंदर से 370 धारा हटेगा? सोचा था? अरे सोचा था? किसने हटाया? अमित शाह ने हटाया। किसने हटाया? ये नीतीश कुमार बीजेपी को कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि रूठे रूठे सनम तुमको मनाऊं कैसे। और बीजेपी ने कह दिया है एक एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है। लेकिन उधर जाते हैं लालू यादव के पास, कहते हैं ज्यादा तंग करेंगे बड़का भैया तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो।
वहीं सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया कि नीतीश ने बीजेपी को 2 बार धोखा दिया है, अब नीतीश को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश ने बिहार में 11 गुना ज्यादा शराबियों को बनाया है। बिहार में एक नहीं 2 बार 2013 में भी नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भाजपा को छोड़ने का काम किया था और 2022 में भी जब 2020 में बिहार की जनता ने उनको मात्र 43 सीट देने का काम किया, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2022 में पलटी मार के फिर वो भाग गए। मैं भाजपा के एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि बिहार की जनता चाहती है अब इस पलटी मार को कभी भी कंधे पे नहीं बैठाना है, क्योंकि बिहार के लोगों को 11 गुना शराबी बनाने का काम किसी ने किया, नीतीश कुमार ने किया। आप समझिए 2005 में जहां मात्र 987 शराब की दुकानें बिहार में थी और नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में शराब की दुकानें बंद की तो बढ़कर 11,000 हो गया। इसका मतलब 11 गुना अधिक शराबी नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया। पटना में राबड़ी आवास के बाहर तेजस्वी यादव को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वैसे तो जब से सरकार बनी है तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब पोस्टर के जरिए कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है। इसी पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से राजद कार्यकर्ता से लेकर नेता तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपनी चाहत का इजहार करते रहे हैं। एक बार फिर से 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है, यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड के सामने एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। और दरअसल तेजस्वी यादव का 9 नवंबर 2023 को 34वां जन्मदिन है। तो ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर जो लगाया गया है उसमें ये बताया गया है कि बिहार वासियों की तरफ से भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 9 नवंबर 2023 को 34वें जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो नेता हैं उन्होंने इस पोस्टर के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार किया है। वैसे तो इशारों में जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कई बार उन्होंने अपनी मांग रखी है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा ही बेसब्री देखी जा रही है। इसलिए लगातार इस तरह के बैनर और पोस्टर्स राजधानी पटना में लगे रहते हैं और आए दिन इस तरह के पोस्टर देखने को भी मिलते हैं। जो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के पिता हैं वे भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि लालू यादव मानते हैं कि अभी वह समय नहीं आया है। तो फिलहाल इस पोस्टर से फिर से बिहार की राजनीति जो है वो गरमाएगी। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वैसे उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव सारी जिम्मेवारियों को संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी भावनाओं का इजहार भी किया है। देखना होगा इस तरह के पोस्टर लगने के बाद बिहार में जो राजनीतिक हल्के हैं, राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें किस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्टर से बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है, असल मुद्दों के नाम पर वोट करेंगे तो नौकरी, विकास और खुशहाली आएगी। मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के साथ बदहाली आएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बिफरते हुए नजर आए। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में गणितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यपाल ने स्कूलों से बच्चों के नाम काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल से लगातार बच्चों का नाम काटा जाना
चिंता का विषय है। नाम काटकर शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे बिहार के तो अपने शिक्षा विभाग के यहाँ प्रमुख हैं और उनके ऊपर वाले भी जो प्रमुख हैं वो तो हर दिन आंकड़े देते रहते हैं। क्या देते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को शिक्षा स्कूलों से बाहर कर दिया। एंड यू नो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड और शेम। अगर हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं इतने विद्यार्थियों को हमने बाहर किया। व्हाट इज द रीजन? दे हैव नॉट कम फॉर लास्ट 3 days इन द स्कूल। Have you tried to go to their houses, to their minds and check why they have not been able to come to the school, come to the class? उसको हम बाजू में करेंगे एंड जो आए नहीं उसको हम घर भेजेंगे। नो, योर नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द रोल ऑफ द स्कूल। क्यों भाई? व्हाई यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ एनी स्टडी? और इसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी फील गर्व, हमने इतने लोगों को दूर कर दिया। इट इज अ शेमफुल जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमको अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। हमारे बच्चे अगर स्कूलों में नहीं आते तो हमारे शिक्षकों ने उनके घर जाने की आवश्यकता थी। बताओ बेटा कि क्यों नहीं आए तुम कल स्कूल में? आर वी डूइंग दिस? तो वहीं शिक्षा विभाग पर राज्यपाल के बयान के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत गर्म हो चुकी है। महागठबंधन जहां राज्यपाल को नसीहत दे रही है तो वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। ऐसे बच्चे जो लंबे समय तक विद्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं उनका नाम काटा जा रहा है। नाम काटने का कोई तो आधार होता ही है। कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी नामांकन कराकर पढ़ते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो हकीकत में इस लाभ के लिए योग्य हैं, उनको अगर लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा तो इससे बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण के निर्माण में कहीं ना कहीं बाधा होगी। बिहार के महामहिम राज्यपाल जी ने ठीक ही कहा है। ऐसे अधिकारी अपने नैतिक अधिकार को खो चुके हैं। ऐसे अधिकारियों पर सरकार को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जो बच्चों के नाम काट रहे हैं उनको तो चाहिए कि घर घर जाकर के जो ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किन कारणों से नहीं जा रहे हैं, उनको स्कूल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। देखिए, राज्यपाल महोदय को किसी दल विशेष के नेताओं को खुश किए रखना है तो उनको जो बोलना है बोले। सच्चाई है कि नाम उनका कटा है जिनका दोहरा नामकरण था। मतलब सरकारी स्कूल में भी एडमिशन था, किसी प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन था। सरकारी स्कूल में एडमिशन इसलिए था कि यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पढ़ने वो प्राइवेट स्कूल में ही जा रहे थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं